कहानी का शीर्षक अंतिम पुकार। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां चारों ओर घने जंगल और रहस्यमय पहाड़ियां फैली हुई थी। गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी, जो बरसों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक आत्मा बसती है और हर अमावस्या की रात वह किसी को पुकारती है जिसने भी उसकी पुकार सुनी। उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। नीना, एक साहसी और जिज्ञासु लड़की, हाल ही में अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी। गांव के लोग हवेली के किस्से सुनाकर उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन नीना को ये बातें सिर्फ एक कहानी लगती। क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक रात जब अमावस्या का घना अंधेरा छाया हुआ था, नीना को अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवेली की ओर से आ रही थी। नीना के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे कुछ अजीब सुनाई दे रहा है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लेकिन उनके चेहरे पर बस मुस्कान थी। ये तुम्हारी कल्पना है नीना, सो जाओ। पर नीना को यकीन हो चुका था कि वहाँ कुछ है। आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, अनन्या, अनन्या। यह नाम सुनकर नीना चौंक उठी। अनन्या उसका दूसरा नाम था, जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। उस रात नीना ने ठान लिया कि वह हवेली जाकर देखेगी, आखिर ये सब क्या है। अगले दिन जैसे ही रात गहरी हुई, नीना चुपके से हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सही कर रही है? हवेली का दरवाजा खुद ही खुला। अंदर की ठंडी हवा जैसे उसे बुला रही थी। क्या ये सब सच है? नीना के अंदर कदम रखते ही हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ी, जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, एक धुंधली सी छाया आईने के सामने बैठी थी। वह लड़की बार बार अनन्या अनन्या पुकार रही थी। नीना की सांसें रुक सी गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे धीरे नीना की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दुख और दर्द था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इस गांव में आई थी। इस हवेली ने मुझे कैद कर लिया। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकती। नीना स्तब्ध खड़ी थी। क्या वह एक आत्मा से बात कर रही है? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नीना ने घबराते हुए पूछा। छाया ने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा मुझे मुक्त करेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जगह छोड़नी होगी। नीना की आंखों में डर और दुख का समंदर उमड़ पड़ा। वह क्या करे? उसकी पूरी दुनिया जैसे पल भर में बदल गई थी। लेकिन वह कुछ भी समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने नीना की ओर अपना हाथ बढ़ाया और नीना ने महसूस किया कि उसका शरीर बेजान हो रहा है। नहीं, नीना की अंतिम चीख हवेली में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोग नीना को ढूंढने निकले। हवेली के पास उनकी बेजान लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे आखिरी पल तक वह कुछ देख रही हो। लेकिन अब हवेली की पुकार बंद हो चुकी थी। क्या सच में वह आत्मा मुक्त हो गई, या फिर नीना अब उस हवेली की नई पुकार बन चुकी है?